हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा ट्रैवल से रिलेटेड है। ये मैं आपसे ट्रैवल का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अभी हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे, बच्चों को ब्रेकफास्ट का भी नहीं टाइम मिला था, तो बस हम लोगों ने अपनी ट्रेन लेनी थी। तो अभी हम लोग यहाँ स्टेशन पे वेट कर रहे हैं। हम लोग हैं हॉलैंड के स्टेशन पे, यानी जो हमारा सिटी का नाम है ग्रोनिंजन। हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ से हम ट्रेन लेंगे ब्रसल के लिए। हम लोग वापस ब्रसल जा रहे थे। तो ये दरअसल हमारा जो ट्रैवल है ये ज़रा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया, और काफ़ी मतलब ना अभी हमें इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये अभी हमें इतनी जल्दी वापस ब्रसल जाना पड़ेगा। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट काम था, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अभी बस हम लोगों ने ट्रेन ले ली थी, और ट्रेन लेने के बाद क्योंकि अभी सुबह का टाइम था तो बच्चों की ज़रा नींद थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी, तो इनको नींद भी आ रही थी। अलीज़ा चावेज़, तो वो हस्बैंड ने तो कहा कि चलो आप लोग ना ट्राई करो सोने की। तो लेकिन शायान जो था ना, इसका मुझे डाउट था। मैंने कहा ये अच्छा ज़रा सो जाए ना। तो अभी तो ये थोड़ा फ्रेश था, देख रहा था। तो अभी हमारा सफ़र भी शुरू हो गया था। सो फाइनली शायान सो रहा था और ही वाज टेकिंग नैप, और मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी। मैंने कहा चलो अभी आंखें बंद करके थोड़ी देर लेटते हैं। तो अभी जो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ वो ये है कि हमने ना बेल्जियम से वीज़ा अप्लाई किया था। जब हमारी बेल्जियम की, मेरे हस्बैंड की जॉब फिनिश हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया था, तो उस वक़्त हमारे हाथ में मतलब हॉलैंड की जॉब थी। तो हमने ना हॉलैंड मूव होना पड़ा था, क्योंकि हम वहाँ पे ना वेट नहीं कर सकते थे। नहीं तो हमारा हमने ना, अगर हम अपना वीज़ा हमारा एक्सपायर हो जाता तो हम इलीगल हो जाते, तो वो एक प्रॉब्लम हमारे लिए बन रही थी। तो हम लोगों को हॉलैंड मूव होना पड़ा था। लेकिन हॉलैंड के लिए ये था कि हमारा परमानेंट प्लान नहीं था कि हम हॉलैंड में ना सेटल होना। तो ये हॉलैंड का भी एक तरह से शॉर्ट टर्म ही था, तो इसीलिए फिर हमने ना इसको ज़्यादा इतना वो नहीं रखा हुआ था। लेकिन हम यहाँ पे आ गए थे फॉर टाइम बिंग, कि जितना टाइम हमारा जो दूसरी जॉब है उसके लिए लगता है, तो उसमें बेहतर है कि हम लोग ना यहाँ पे अपना जो मतलब हस्बैंड की जॉब स्टार्ट हो गई, और फिर मतलब बच्चों का स्कूल एवरीथिंग हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया था। लेकिन हमें पता था हमने यहाँ से मूव करना है। बस फिर इसीलिए हम लोगों ने जो था जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया था। तो जर्मनी का भी अल्लाह का शुक्र है, तो उन्होंने ना जब हमारे से वो ले लिया था, हमने अपॉइंटमेंट बुक की, अपॉइंटमेंट मिली, फिर हमने वीज़ा वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको सबमिट कर दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि ना 1 एंड 2 मंथ्स का टाइम लगेगा। आपको पता है जैसे कि जर्मनी की जो ब्यूरोक्रेसी काफ़ी स्लो है, वहाँ के प्रोसीजर बहुत टाइम लेते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान में लोग रहने वाले हैं उनको तो बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि जर्मनी के अपॉइंटमेंट लेना इतना मुश्किल काम है। और जर्मनी का आपको बहुत टफ़ है आपके लिए जर्मनी की अपॉइंटमेंट लेना। लोग 7 साल 2-2 साल सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए वेट करते हैं, पाकिस्तान से ख़ासकर। तो पाकिस्तान इंडिया वगैरह में ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे लकीली, क्योंकि यूरोप में हम लोग पहले से यहीं पर रह रहे थे, तो हमें फिर बेल्जियम से अपॉइंटमेंट लिया मैं, और फिर हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा दिए थे कि चलो जर्मनी का वीज़ा जब तक लगता है, तो जितना भी टाइम ये लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग ना हॉलैंड में, यानी कि अपना जो लाइफ स्टार्ट करें हॉलैंड में रहते हुए ना। तो बस फिर अभी हम लोग जब हॉलैंड मूव हो गए थे, तो हॉलैंड मूव होने के तकरीबन इन्होंने, जब दिसंबर की वैकेशंस स्टार्ट होने वाली थी, तो इन्होंने जी हमें कॉल कर दी कि आप लोग आ जाएं अपने पासपोर्ट लेके, तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। तो इसीलिए बस फिर हम लोगों ने एक दिन के अंदर, एक दिन मेल आई है, और उससे नेक्स्ट डे ना फिर हम लोगों को वापस जाना पड़ा, क्योंकि हमारे जो रेजिडेंस कार्ड थे वो बेल्जियम के थे, तो हमने बेल्जियम से अप्लाई किया था। तो इसीलिए फिर हमने ना बेल्जियम ही हमें वापस जाना पड़ा था। बस अभी हमारा टाइम जो था वो तो हमारा तकरीबन अपॉइंटमेंट्स हमारी बुक थी, और बस हमने जाना था, जाके अपने पासपोर्ट उनको शो करना था, और उन्होंने वीज़ा स्टैम्प कर देना था। तो बस इसीलिए फिर हम लोगों का टाइम तो वहाँ पे तकरीबन 1 घंटे का ही था मैक्सिमम। ये 1 से 2 आवर से ज़्यादा नहीं लगेंगे, या हो सकता है 1 आवर में ही हो जाए काम। और उसके बाद फिर ट्रैवल हमारा ज़्यादा बन गया था, तकरीबन ये 4 to 5 आवर की थी। मतलब ट्रेन, जो कि आना भी था और फिर जाना भी था एक ही दिन पे, तो वो फिर ना बच्चों के साथ काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो बस फिर हम लोग अभी, फिर हमने ट्रेन चेंज की। उसके बाद फिर हम लोग दूसरी ट्रेन में बैठे थे, जो हमें, क्योंकि हम लोगों ने यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ एक्सप्लोर कर लिए थे, यानी हमने ना
हंगरी में भी हम लोग रहे हैं, फिर उसके बाद बेल्जियम में भी हम लोग रहे हैं। तो ना उसके बाद फिर अब हॉलैंड में भी मूव हुए हैं। लेकिन हम लोगों को जो ज़्यादा बेस्ट लग रहा था ना एज़ पीआर के हवाले से, या मतलब ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं आजकल, मतलब सब कंट्रीज़ में यूरोप में ना जर्मनी ही बेस्ट है। और जर्मनी को यूरोप का पिलर कहा जाता है, और जर्मनी जो है ना वो बहुत बेस्ट कंट्री समझा जाता है। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि मतलब ऐसी कोई जगह देखें, ऐसी कोई चूज़ करें कंट्री जो हमें ना आगे हमें बेनिफिट भी दे और हमारे लिए बेहतर भी हो। फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव होना बच्चों के साथ, तो सारी डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत टफ़ है। तो ये इसका ना हमें यही प्लान था कि हम लोग ना बस परमानेंट कहीं सेटल होने के हिसाब से जो कंट्री हमारे लिए बेस्ट है ना, हम उसी को चूज़ करें। तो लकीली मेरे हस्बैंड को जर्मनी से भी जॉब ऑफ़र आ गई थी, तो इसीलिए इनको ना जो वर्क परमिट इनको मिल गया था, तो इसलिए फिर हमारा वीज़ा अप्लाई उसमें भी अल्लाह का शुक्र है स्मूथली सारा कुछ हो गया था। तो ये हम लोग यहाँ एम्बेसी से होके, यानी एम्बेसी का काम हमारा डन हो गया था, पासपोर्ट्स वगैरह सारे चेक हो गए थे, वीज़ा हमारा माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है लग गया था। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ये ब्रसल के टाउन में। यहाँ पे हमने सोचा चलो अब कुछ लंच वगैरह करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, और बच्चे भी थोड़ा सा ना फ्रेश हो जाएंगे। सुबह के हम लोग निकले हुए थे, बच्चे बस स्नैक वगैरह तो ले रहे थे लेकिन प्रॉपर लंच वगैरह कुछ भी नहीं खाता। और उस दिन बारिश हो रही थी, मौसम भी बहुत ख़राब था। तो हम लोग बस बड़ी मुश्किल से ये सारा यहाँ टाउन में आए। यहाँ हलाल वो हमने देखा, ये पाकिस्तानी ही हलाल रेस्टोरेंट था। यहाँ पे हमने खाना खाया, चाय वगैरह पी, बच्चों को आइसक्रीम दी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, अभी थोड़ी सी बारिश में फ़र्क पड़ा था। तो हम लोग बस स्टेशन की तरफ जा रहे थे। हमने कहा चलो टाइम से हम अपनी ट्रेन लें और टाइम से हम अपने सिटी पहुँच जाएँ। लेकिन बस इंसान सोचता क्या होता क्या, अभी यहाँ पे भी हम लोग बस यहाँ से तो हम लोग टाइम से निकल गए थे। और ब्रसेल्स से जो आगे थी रोटरडैम से जो ट्रेन थी ना, वो हमारी ट्रेन एक मिस हो गई। उसकी वजह से फिर हमारा सफ़र इतना लंबा हो गया और हम लोग 12 बजे तक घर पहुँचे। तो वो एक ही दिन में इतना ट्रैवल, इतना वेट, और फिर सर्दी बारिश बच्चों के साथ बहुत टफ़ हो गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो इस काम के लिए निकले थे वो काम भी स्मूथली डन हो गया था। सायान को तो जहाँ चांस मिलता था ना, ये तो अपना नैप लेके फ़्रेश हो जाता था। लेकिन ना मैं सो पा रही थी, ना लिज़ा शावेज़ और ना हस्बैंड। हम लोग बस यहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा थक गए थे। अच्छा, इसके बाद जो हमने ट्रेन लेनी थी ना वो हमारी मिस हो गई थी, और यहाँ पे तो मेरी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। फिर ना वो बस इसके बाद फिर हम लोगों ने जब स्टेशन पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो ना आपको वो ये भी बड़ी लक होती है कि आपको सीट मिल जाए जहाँ जिस मतलब आप चढ़े हो जिस स्टेशन, मतलब जो भी आपकी ट्रेन है उसमें, उसके हिसाब से फिर सीट लेना भी ना बड़ा टफ़ हो जाता है यहाँ पे। अच्छा खैर हम लोग यहाँ पे हस्बैंड के साथ ना एक गोरी सी लंबी सी आके बैठी, तो मैं वीडियो बना कर उनको छेड़ी थी। मैं कहा ये देखें आपसे भी लंबी है यहाँ की। हॉलैंड की औरतें तो वैसे खैर ना बहुत लंबी लंबी हैं। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पे रोटरडैम से हमने जाना था ग्रोनिंजन, तो हमारी ना ये वाली जो ट्रेन थी ना, ये वो जिस ट्रेन में हम बैठे थे उसमें ना तो कुछ ख़राबी हो गई थी। वो पता नहीं आगे लिखा हुआ आ रहा था कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ ना। तो हम लोग बस फिर उस ट्रेन में थोड़ी देर बैठे वेट करते रहे। उसके चक्कर में हमारी अगली जो ट्रेन थी ना वो मिस हो गई थी। तो यहाँ पे भी हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा हमारा लग गया और हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा। तो बस फिर अभी यहाँ पे हम लोग वेट करते रहे हैं। फिर बच्चों ने कहा कि चलो, हस्बैंड ने कहा फिर थोड़ा सा कुछ बच्चों को खिला देते हैं। ये अब शायान जो था ये सो जाता था फिर फ्रेश हो जाता था। ये बस मुझे कभी कभी बहुत टफ़ टाइम देता है। बस फिर इधर हम लोगों ने फिर एक मील इंजॉय किया, शौरमा वगैरह वो खाया। मिस हो गया, अब हम फिर यहाँ पे वेट कर रहे हैं कुछ खाने का। ये रास्ते में कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है तो हम लोगों की ट्रेन मिस हो गई है। अल्लाह माफ़ कर ले। हाँ, हमारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ भी बस लाइट सा खाया था। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था जो हमने आगे से लेनी थी। और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भी सर्दी थी, इतनी ज़्यादा कि बस मैं क्या बताऊँ। जिस तरह बस ये ऊपर जहाँ तक हीटिंग रहती थी वहाँ सुकून होता था, लेकिन नीचे जब स्टेशन जाते थे ट्रेन लेनी होती थी तो वहाँ 5 मिनट खड़ा होना भी इतना मुश्किल होता था ना। तो अच्छा खैर यहाँ पे ना बच्चों को ये पियानो नज़र आ गया। चलो जी, इनको तो एक एक्टिविटी मिल गई और ये ना इसमें बिज़ी हो गए हैं। इन्होंने तो खूब यहाँ पे फ़न किया, ये लगे रहे हैं इसके ऊपर ना। तो मैं खैर वीडियोस वगैरह बना रही थी। अभी हम लोगों का प्लान था कि हमने ना अब जो हमारा यहाँ से वापस जाने का प्लान था और हॉलैंड से
अब हमारा जो मेन टास्क था ना वो जर्मनी में घर ढूंढना था, क्योंकि जब आपका मतलब वीज़ा हो जाए और फिर उसके बाद जो मेन सबसे प्रॉब्लम वाला काम होता है ना वो होता है घर ढूंढना। क्योंकि मेरे हस्बैंड कौन सा पहले से वहाँ पे हैं, तो वो चलो वहाँ रह के बंदा देख के अच्छे से टाइम से घर ढूंढ लेता है। तो यहाँ रह के हम लोगों को वहाँ घर बुक करना ये अब हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था। तो बस यहाँ पे तो खैर अब ये था कि चलो हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, अब हम ट्राई करेंगे घर ढूंढने के लिए। और यहाँ पे तो मैं तो खूब ज़्यादा थक गई थी, मुझे तो यहाँ कोई होश नहीं रही थी। मैंने हस्बैंड से कहा कि आप ही शायान को देखें अब। मैं तो थोड़ी देर यहाँ पे फिर मैंने ना थोड़ा सा नैप लिया, तो मैं थोड़ी फ्रेश हुई थी। आगे मैं कोई क्लिप भी नहीं ले सकी थी। और बस फिर हम लोगों ने उतर के टैक्सी ली और फिर हम लोग घर पहुँच गए थे। अल्लाह का शुक्र है खैरियत से। तो ये था आज का व्लॉग, और होप सो आपको अच्छा लगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो मेरे से पूछने के लिए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग वीज़ा प्रोसेस, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया यूरोप में एक कंट्री से दूसरे कंट्री और सारे कंट्रीज़ के वीज़ा सिस्टम को एक्सप्लोर करने का। और इसको कहते हैं रियल स्ट्रगल सेटल होने के लिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। और नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।